आध्यात्म मार्ग के। इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में दुल्हा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है। और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। और हम यहाँ पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर। हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं कि जो पतिव्रता पद पर नहीं है, उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपनात्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी का। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये स्थान मेरे लिए अकेले ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तो परमात्मा ने पूछा, अब क्या चाहता है तू?
इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से, मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि ये जी कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादें हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। या तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुट जाएगा। बताओ के सैर सपट्टा हुआ खा के वो थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करने आओ, फिर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं, सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और सभी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं, और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम सुरेश कुमार है। सर कहाँ से आए आप? सर जी मैं तहसील सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी सबसे पहले लाभ तो हुआ कि मैं बीमार रहता था और मेरी हार्ट प्रॉब्लम चली हुई थी, और पंडितों ने कह दिया था कि आप 18 साल तक तो बहुत बीमार रहोगे, आपकी एक साइड जा सकती है। तो इसके बाद जब परमात्मा ने मेरे को सत साधना बताई, मैं उसके नियम के और साधना के अनुसार चलता रहा, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे तो पहले मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले जब वो दशा चल रही थी तो मैं ठेकेदारी का काम करता, मेरी ठेकेदारी छूट गई थी, दिहाड़ी लगाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन आज मैं दिहाड़ी लगाता हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं ऊपर छत पर काम कर रहा था, स्लैब के लिए सरिया मोड़ रहा था, तो ठेकेदार हुआ जो 2-3 वो लेबर वाले गवाही हैं, साक्षी हैं इस बात के। तो मैं डाई से सरिया मोड़ रहा था, एकदम अचानक नीचे गिर गया, कम से कम को 12 फुट की हाइट थी, और मेरे को कहीं चोट नहीं आई, कोई खरोच तक नहीं, मैंने एक गोली दवाई तक ही नहीं। दूसरे दिन ठेकेदार ने फ़ोन किया कि आप काम को आओगे कि नहीं आओगे? मैंने कहा जरूर आऊँगा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तीसरा लाभ हुआ जी कि मेरे लड़के दोनों बीमार थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और दोनों लड़के बीमार थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरे दोनों लड़के आज ठीक हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आज वो दोनों ही कंपनी पर एडजस्ट हो चुके हैं और अच्छा सैलरी है उनकी। और मेरे को चौथा लाभ ये हुआ कि मेरे पास मकान कम था, क्योंकि बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी वगैरह करनी थी, तो शादी के तो मैंने सोचा मकान एक आधा कमरा डाल लेते हैं। तो क्या परमात्मा का पता ही नहीं चला, मैं दूसरी मंजिल का कमाल का काम लगाया हुआ है, और मेरा मकान जो अब तैयार होने के कगार पर है, बिल्कुल केवल छत ही डालने को रह चुका है और सारा पूरा तैयार हो चुका है। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं, क्या आप कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शराब पीता था, और आज मैंने छोड़ दी है। मेरे तो ना तो दिल करता है शराब पीने को, ना मैं पीता हूँ, मैं हाथ तक नहीं लगाता। जी धन्यवाद। सत साई।